अध्याय 9 गोपीनाथ पटनायक का उद्धार। 9वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। भवानंद राय का पुत्र गोपीनाथ पटनायक सरकारी नौकरी में था, किंतु उसने कोषागार से कुछ धन आत्मसात कर लिया। इसलिए राजा प्रतापरुद्र के सबसे बड़े पुत्र बड़जाना ने उसे मृत्युदंड का आदेश दे दिया। फलस्वरूप गोपीनाथ पटनायक को मारने के लिए चांद पर चढ़ाया गया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उसका उद्धार हो गया। यही नहीं, उसे उच्चतर पद प्राप्त हुआ। ओआशना शने टदैच्छना शैगाना एक थम्बवना जजों निटनाशिष्णा झन बॉन्ड मक 8 वंशेष नुषिंदांग 0 अगण्य धन्य चैतन्य गणाना प्रेमवन्यया निन्ये 5 धन्य जन स्वांत मरु शश्वदनुपतम एक अगण्य अगणित धन्य गौरवशाली चैतन्य गणानामु श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों की प्रेमवन्यया परमानंदमयी प्रेम की बात के द्वारा निन्ये लाया गया अधन्य जन अभागे व्यक्तियों के स्वांत मरुह हृदयरूपी मरुभूमि को शश्वत सदैव अनुपतम जलमय स्थिति में। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के असंख्य गौरवान्वित अनुयायियों ने अभागे जनों के मरुस्थल जैसे हृदयों में भाव में प्रेम की बाढ़ ला दी। छत्म छत्म थी कोकटे न लगमांगन जयमम छत मिछाना ककून झछम नौ ड। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दया में। जय जय नित्यानंद करुण हृदय। 2 अनुवाद। सर्वाधिक कृपालु अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। भगवान नित्यानंद की जय हो, जिनका हृदय सदैव करुणापूरित रहता है। उत्त्यतिश जहाय ओम छौदम नम्मान जयम तजोन छक भान जब जजबन साथ जयाद्वैताचार्तर। जय जय दया में। जय गौर भक्तगण सब रसमय। 3 अनुवाद। श्री अध्य आचार्य की जय हो, जो अत्यंत दया में हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, जो दिव्य आनंद से सदैव अभिभूत रहते हैं। जय देश बशुश्चु छकच क भग जतकच नौलायटन वा कट न कुछ थम बदच एट एडू मत महाप्रभु भक्तगण सड़े नीलाचले वास करेन कृष्ण प्रेम रड़े 4 अनुवाद। इस तरह अपने निजी भक्तों के साथ सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल जगन्नाथपुरी में रहे। ओआट वांटित कृच विव उत्त नाना डांट कानकुन शैडत घन जात ऊज सात अंतरे बाहिरे कृष्ण विरहता रडग नाना भावे व्याकुल प्रभुर मन और 5 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव बाहर तथा भीतर से कृष्ण वियोग की तरंगों का अनुभव करते रहते थे। उनका मन तथा शरीर सदैव विभिन्न आध्यात्मिक विकारों से सुशुद्ध रहता था। पिन बृछा कीडन झनलांश फन्नलन त्या ब्रांग्र चक्ष मतन जमजाम्ब्रायन 7 दिने नृत्य कीर्तन जगन्नाथ दर्शन राशे राय स्वरूप सने रस आस्वादन 6 अनुवाद। दिन में वे कीर्तन करते, नृत्य करते और मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे। रात में वे रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर के साथ दिव्य आनंद का आस्वादन करते थे। बिच्छा छबर टनाक जानजी कत्तन छतनन 8 यडे तत् टिमडे शांग्र कुछ क्षण एक त्रिजगतेर लोक आसी करेन दर्शन ग्रेट देखे सेह पाए कृष्ण प्रेम धन 7 अनुवाद। तीनों लोकों से लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे। जो भी उन्हें देखता वह कृष्ण प्रेम का दिव्य धन प्राप्त करता था। भनुत्यास्त्वटन चैव गफ किलनत ज 37 शांझाटलन यच हहुच विशेषज्ञ 7 मनुष्यर बेशे देव गंधर्व किन्ना सप्त पातालेर ग्रत दैत्य विषधर 8 अनुवाद। 7 उच्चतर लोकों के निवासी जिनमें देवता गंधर्व तथा किन्ना सम्मिलित थे तथा 7 अधोलोकों पाताल लोक के निवासी जिनमें असुर तथा सर्प सम्मिलित थे, मनुष्य के वेश में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे। ज और वीटश नव 587 देवदम यच झम नावनोटवटने जानजी कष्ट हैदन एंशन 7 सप्त द्वीपे नव खंडे बैसे ग्रत जन नाना वेशे आसी करे प्रभुर दर्शन 9 अनुवाद। 7 द्वीप तथा 9 खंडों से लोग विभिन्न वेशों में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे। थंड भाम वनी वगरण छक जाम्बी गूनी गंगे जाम्बी थैरु एर्षि थंग्य झटुरछन 00 प्रहनाद बलि व्यास शुक आदि मुनिगण आसी प्रभु देखी प्रेमे हये अचेतन 10 अनुवाद। प्रहाद महाराज बलि महाराज श्री व्यासदेव शुकदेव गोस्वामी तथा अन्य अनेक बड़े बड़े मुनि श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते। उनके दर्शन पाकर वे कृष्ण प्रेम में अचेत हो जाते। तात्पर्य। कुछ इतिहासविदों के मतानुसार प्रहमाद महाराज त्रेतायुग में पंजाब प्रांत के मुल्तान नामक स्थान में उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म कश्यप वंश के राजा हिरण्यकशिपु के घर हुआ था। प्रहमाद महाराज भगवान विष्णु के महान भक्त थे, किंतु उनका पिता विष्णु का कट्टर विरोधी था। इस तरह पिता तथा पुत्र की चेतना में अंतर था, इसलिए असुर पिता प्रहमद को तरह तरह की शारीरिक यातनाएं देता रहता था। जब ये यातना असह्य हो गई तो परम भगवान नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने महान असुर हिरण्यकशिपु का वध किया। बलि महाराज प्रहमाद महाराज के पौजत थे। प्रहमद महाराज के पुत्र का नाम विरोचन था, जिनके पुत्र बलि हुए। वामन के रूप में प्रकट होकर बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगकर भगवान ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। इस तरह बलि महाराज भगवान वामन के महान भक्त बने।
बलि महाराज के 100 पुत्र थे, जिनमें महाराज बाण ज्येष्ठतम थे और अत्यंत प्रसिद्ध थे। व्यासदेव महर्षि पराशर के पुत्र थे। व्यासदेव के अन्य नाम है सात्यवतेय तथा कृष्ण द्वैपायन बादरायण मुनि। वेदों के अधिकारी विद्वान होने के कारण उन्होंने मूल वेद को सुगमता के विचार से 4 विभागों साम, यजु, ऋग तथा अथर्व में बांट दिया। वे 18 पुराणों तथा ब्रह्मसूत्र एवं उसकी स्वाभाविक टीका श्रीमद्भागवत के लेखक हैं। वे ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित हैं और नारद मुनि के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। शुकदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं। वे ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त ब्रह्मचारी थे, किंतु बाद में वे भगवान कृष्ण के महान भक्त बन गए। उन्होंने महाराज परीक्षित को श्रीमद्भागवत सुनाई। वॉन्डिटिव फुकांत टनाक रणन नाशा कुछ कड वटनलन थंडू वाडिटिव न जाम्बिग्ना 00 बाहिरे पुकारे लोक दर्शन न पाया। कृष्ण कह बलेन प्रभु बाहिरे आसिया 11 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु को न देख सकने के कारण जनता उनके कमरे के बाहर तुमुल ध्वनि करती। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु बाहर आते और उनसे कहते, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, थे दुन परबदन जब दनाक दर्द छान थडे बच यांग्र थेडुव जराम्बी फिटाम 04 प्रभुर दर्शने सब लोग प्रेमे भास एड मत तोय प्रभुर रात्रि दिवसे 12। अनुवाद सभी तरह के लोग महाप्रभु का दर्शन करने आते और उन्हें देखने के बाद वे कृष्ण प्रेम में विभोर हो जाते। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिन और रातें व्यतीत करते रहे। अकपनी टनाक जानजी थंडुट नित्वन्नी आशीनांत षट वफू छहाना छाटश छड़ाडिन 07 एक दिन लोक आसी प्रभुरे निवेदिल गोपीनाथेरे बढ़ जाना चाड़े चढ़ाइल 13 अनुवाद एक दिन सहसा लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उन्हें बतलाया कि भवानंद राय के पुत्र गोपीनाथ पट्टनायक को राजा के ज्येष्ठ पुत्र बड़जाना ने मृत्यु दंड दे दिया है और उसे चांग पर चढ़ा दिया गया है। तात्पर्य चाहे अपराधी व्यक्ति को जान से मार डालने का एक साधन है। यह एक ऊंचा चबूतरा होता था जिस पर अपराधी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता था। इस चबूतरे के नीचे खड़ी तलवारें होती थीं। अपराधी व्यक्ति को नीचे तलवारों के ऊपर फेंक दिया जाता था और इस तरह वो मर जाता था। किसी कारणवश गोपीनाथ पटनायक को मृत्युदंड दिया गया था और इसीलिए उसे चांग पर खड़ा कर दिया गया था। उटन थेउन भांडी जाट एस्टर झांजिट थैंक्यू जकला कटन यगट उटय निछानिद्वर 08 तले खड़क पाती तारे उपरे डारिबे प्रभु रक्षा करें ग्रबे तबे निस्तारिबे एक 4 अनुवाद उन्होंने बतलाया कि बड़जाना ने चबूतरे के नीचे तलवारें लगा दी हैं जिन पर गोपीनाथ को फेंक दिया जाएगा। हे प्रभु, यदि आप रक्षा करें तभी वो बच सकता है। जबश टछाभा तंभवक छवान कब्रांगन डी शुम टछाबा दमवदक बांशेचयुनाग 07 सवंशे तोमार सेवक भवानंद राय तार पुत्र तोमार सेवक के राखिते गुयाए 15 अनुवाद भवानंद राय तथा उनका सारा परिवार आपके सेवक हैं, इसलिए ये सर्वथा उपयुक्त होगा कि आप भवानंद राय के पुत्र को बचा लें। थेरू कटई ब्रांड तंकिटन कबनश छाजन ऊटे टमई टना कच्छश जब विवग्न ने 07 प्रभु कहे राजा केने करिए ताड़न तबे से ही लोग कहे सब विवरण 16। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, राजा उसे कईयों दंड दे रहा है। इस पर लोगों ने सारी घटना कह सुनाई। जौ श्रीनाथ शहनांग रख बांघानन छाए जर्व कान छगई तछच बजांज विशशी 01 गोपीनाथ पट्टनायक रामानब्दा अर सर्वकाल है तेन राज विषयी 17 अनुवाद उन्होंने कहा, रामानंद राय का भाई गोपीनाथ पटनायक सदा से सरकार का खजांची रहा है। नाननांझा -87 शौंट 9 छाव जथे कौन जानशी शींधी जानी का ऐन जांज घांत 07 मालजाटिया दंडपाटे तार अधिकार साधी पाड़ी आनी द्रव्य दिल राजद्वार 18 अनुवाद वह मालजाद्या दंडपाट नामक स्थान में नौकरी करता था। वहीं वह संग्रह कर धन राजस्व एकत्र करता था और उसे सरकारी खजाने में जमा करता था। एवरे जक्त काइन छांस था 7-6 गांकी ईडेल छुदई लकर कांडन टिकोफी ज्ञानझ 6 भाषण 07 2 लक्ष काहन तार ठाजी बाकी हयल 2 लक्ष काहन कौड़ी राजा तक मागिल 19 अनुवाद। एक बार जब उसने एकत्र की गई राशि जमा की तो 2 लाख काहन कौड़ियां उस पर बकाया रह गई, इसलिए राजा ने वह राशि मांगी। डैश कटच भूल छब मानशी ट्यशनी छवि कटब कट्यत्वक किनी अछवा छतनिव 20 तेन कहे स्थूल द्रव्य नाही ग्रे गनी दिब क्रमे क्रमे वेची किनी द्रव्य भरिब 20 अनुवाद। गोपीनाथ पटनायक ने उत्तर दिया, मेरे पास धन नहीं कि मैं आपको तुरंत नकद दे सकूं, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं धीरे धीरे अपना सामान बेचकर आपके खजाने में ये राशि जमा कर दूंगा। वाड़ा प्लव वांचन जचन लश बुला कबली 3 वनी टघांजा जानटन ग्रांज पांडव शमधी 20 घोड़ा 10 बार है लह मूल्य करी ऐद बली घोड़ा आने राज द्वारे धरी 21 अनुवाद। मेरे पास 10-12 अच्छे घोड़े हैं, आप उन्हें उचित मूल्य पर तुरंत ले लें। ये कहकर वह सारे घोड़े राजा के द्वार पर ले आया।
7 का ब्रांच शूम ट्यांजा भूना छान वॉन्टन 8 शांतायन जाना शाम बिब जदन 49 एक राजपुत घोड़ार मूल्य भाल जाने। तारे पाठाइल राजा पात्र मित्र सने 22 अनुवाद। राजकुमारों में से एक ये जानता था कि घोड़ों का ठीक से मूल्य कैसे आंका जाता है, इसलिए राजा ने उसे अपने मंत्रियों तथा मित्रों के साथ आने के लिए बुला भेजा। मरे ग्रांड शूम भुला कटत गानिंदश 8 जशीनांश तत्कांश देन बना खनिगमान 27 सड राजपुत्र मूल्य करे घटा। गोपीनाथेर क्रोध हेल मूल्य शून्य 23 अनुवाद। किंतु उस राजकुमार ने जानबूझकर घोड़ों के मूल्य का अनुमान घटा दिया। जब गोपीनाथ पटनायक ने लगाया हुआ मूल्य सुना तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। मरे जान शुवत चछा शौवांग जिश्यांग ऐशव बूट्स वांग वांस चेची एची छा 48 सेठ राजपुत्रे स्वभाव ग्रीवा फिरा ऊर्ध्व मुखे बार बार इति उति चाय 24 अनुवाद। उस राजकुमार को अपनी गर्दन घुमाने तथा आकाश की ओर ताकने की तथा बार बार इधर उधर देखने की आदत थी। तब निन सत कबनी कटमाशव वन ज्वांशत कुशी कटन छाटच छल ज्ञानशी भांदन 27 तारे निंदा करी कहे सगब बचने। राजा कृपा करे ताते भय नाही माने 25 अनुवाद। गोपीनाथ पटनायक ने उस राजकुमार की आलोचना की। वो उस राजकुमार से भयभीत नहीं था क्योंकि राजा उस पर अत्यंत दयालु रहता था। जांगांग त्यांजा विवा ना शिग्यांग झेथत बांशी छांग जांच ट्वाजांत घना घाने कमनिच ना युनांग्र 47 आमार घोड़ा ग्रीवा ना फिरा ऊर्ध्वे ना ही चाय ताते घोड़ार मूल्य घाटी करिते ना ग्रुयाय 26 अनुवाद। गोपीनाथ पटनायक ने कहा, मेरे घोड़े कभी अपनी गर्दन नहीं मोड़ते या ऊपर नहीं देखते, इसलिए उनके मूल्य कम नहीं किए जाने चाहिए। रनी त्रांशुम बटन टिक्रांश शेष जल ग्रांजव थी कियान्दे छू नानशोनी कबनिन 21 शूनी राजपुत्र मने क्रोध उपजिल राजार थाजेई बाई बहु लागानी करिल 27 अनुवाद। यह आलोचना सुनकर राजकुमार अत्यंत क्रुद्ध हुआ। राजा के पास आकर उसने गोपीनाथ पटनायक के विरुद्ध कुछ झूठे आरोप लगाए। कोफी नानशी छटिफ थडे ट्वजांग छपम कबनी जांजियो टलुश गनी छाटम छड़ांकश न देहे टिकोफी 20 कौड़ी नाही दिबे एड़ बेड़ाए छद्य करी आज्ञा देह ग्रदी चाड़े चढ़ा लगी कौड़ी 28 अनुवाद। उसने कहा, ये गोपीनाथ पटनायक बकाया लौटाना नहीं चाहता, उल्टे वो बहाना करके उसे बुरी तरह से लुटा रहा है। यदि आप आदेश जारी कर दें तो मैं उसे चांद पर चढ़ाकर उससे धन वसूल कर सकता हूँ। जराछा बटल टेडे छान टिमडे कबगान यूरो या ओए शांतमन दकईफी शाडे कन एम ऐशांग्र 57 राजा बले ग्रे भाल सेद कर गाए मैं उपाय कौड़ी पाई कर से उपाय 29 अनुवाद। राजा ने उत्तर दिया, तुम जिस उपाय को सर्वश्रेष्ठ समझो वही अपनाओ। तुम जिस भी उपाय से धन संग्रह कर सको वही उचित है। जान शुभ जानजी जाट छाट छड़ांडेल थेजस फेस्टियर टिक्लांडिटिच उटन थेफने शॉन्डिन 70 राजपुत्र आसी तारे चाड़े चढ़ायल खड़ग उपरे फैलाइते तले खड़ग पातिल 30 अनुवाद। इस तरह राजकुमार लौट गया। उसने गोपीनाथ पटनायक को चांद के चबूतरे पर चढ़ा दिया और उसके नीचे तलवारें फैला दी जिन पर उसे फेंका जाना था। खनी थैद कट किचु कबनी शनंग ततनाया सजांश टिकीफी छिटिच नानटत ब्रांजगांव किया तुशांशिश 757 शुनी प्रभु कहे किच करी प्रणय रोष राजकौड़ी दिते नारे राजार के बादोष 31 अनुवाद। इस विवरण को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्नेहमय क्रोध से उत्तर दिया। महाप्रभु ने कहा, गोपीनाथ पटनायक राजा को धन नहीं लौटाना चाहता तो फिर उसे दंडित करने में राजा का क्या दोष है। जांज विनंज्यांशी शांग्र नानशी जांज छग्म जांगरी माय गरांटा छिगला कट नाना वाग्म 705 राज विलाट साधी खाया नाही राज भय दारी नाटुयारे दिया करे नाना व्यय 32 अनुवाद। गोपीनाथ पटनायक सरकार की ओर से धन संग्रह करने का भार लिए हुए है किंतु वह इसका दुरुपयोग करता है। वह राजा से डरे बिना नर्तकी युवतियों को देखने में धन लुटा देता है। 8 यडे छजुत टमजे कुकक जांज विशग ग्रांज अचवाट्योशी शांग्र छात ककक सागर 77 ग्रेड चतुर सेह कुरुक राज विषय राजद्रव्य शोधी पाए तार करुक व्यय 33 अनुवाद। यदि कोई बुद्धिमान है तो वह सरकार की नौकरी करे और सरकार का धन चुकता करने के बाद जो धनराशि बचे उसे वो खर्च कर सकता है। 1 न कांटन जान एनांग जानडिन शांजिश बीनानशोई मवस्टन नछश शनवांकनिज्ञा 78 हैन काले आर लोक आयल धाग वबानी नाथादि सवंशे लजा गेल बांधिया 34 अनुवाद। उसी समय एक अन्य व्यक्ति शीघ्र ये संदेश लेकर आया कि वाणीनाथ राय सपरिवार बंदी बना लिया गया है। थैडू कट 3 ब्रांछा जानशन टिलशांत छकना झेव जानशी विज्वक भनांजी छादश की कबनिव 1 77 प्रभु कहे, राजा आपने लेखार द्रव्य लएब आमी विरक्त सन्यासी ताहे की करीब 35 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, राजा निश्चित रूप से स्वयं बकाया धनराशि संग्रह करेगा। मैं तो मात्र एक वैरागी सन्यासी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ।
उदय कवशानी गच थैंडुत छक्क गने थंडुन छंटन जट देखना नित्व 77 तबे स्वरूपादि ग्रत प्रभुर भक्तगण प्रभुर चरणे सबे कैला निवेदन 36 अनुवाद तभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और सबों ने निम्नलिखित याचना की। सांभानना तव रांटसन टिशोशी जब टांगाम नाज 8 डाबा 6 छिड नटच जन ऐपंज 71 रामानंद राय गोष्ठी सब तोमार दास तोमार उचित नहे ऐछेनो दास 37 अनुवाद रामानंद राय के परिवार के सारे सदस्य आपके सनातन सेवक हैं। अब वे संकट में हैं। आपके लिए इस तरह से उनके प्रति उदासीन रहना उचित नहीं है। रनी भशतंडु कटच जगकांश वक्तिन मानदव जाछाटरुष जट यांज ग्रांज शांत 77 शुनी महाप्रभु कहे सक्रोध वचने झोरे आज्ञा दे सबे ग्राडराज स्थाने 38 अनुवाद ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु क्रुद्ध मुद्रा में बोले, तुम लोग मुझे आज्ञा देना चाहते हो कि मैं राजा के पास जाऊं। 8 डाबा मवाक दछे बच त्रांज ठाई गांजश कोफी बाम्भी ने बुची 8 जाल शांची गईनो 77 तोमा सबार एडमत राज ठाजी राजा कौड़ी मागी लडगमुजी आंचल पातिया 39 अनुवाद तुम लोगों का मत है कि मैं राजा के महल में जाऊं और उससे धन मांगने के लिए अपना वस्त्र फैलाऊं। भौच अंछांजन शोंज हम जहनपोनी बागने भानशिटन वाटंकिटन छिटिव छुट जक कांडन 1 85 गंडार पात्र हरे सन्यासी ब्राह्मण मागिले वा केने दिबे दुइलिक्ष कहन 40 अनुवाद निस्संदेह एक सन्यासी या ब्राह्मण 5 गंडे तक मांग सकता है, किंतु उसे 2 लाख कहन कौड़ियों की अनुपयुक्त राशि क्यों दी जाए। 8 एन कांटन जांगस टनाक जांडेन शांशा शतजिजन 6 ट्वाशीनांटिश छटिजिट 86 नवासी हैन काले और लोक आयल धाग खड़ेगर ऊपरे गोपीनाथे दिते 6 डारिया 41 अनुवाद तब एक अन्य व्यक्ति यह समाचार लेकर आया कि गोपीनाथ को तलवारों की नोकों पर फेंकने के लिए पूरी प्रस्तुति हो गई है। खनी थैदव भंग थडुटत कटत जनबूनेग थैडू कटच जाम्बी छिग्रुप जाम्बा टेस्टच किचु नग्न 1% शुनी प्रभुर गण प्रभकरुए रहने उंग्या प्रभु कहे आमी भिषुक आमा हंते किचु नए 0.42 अनुवाद ये समाचार सुनकर सारे भक्तों ने फिर से महाप्रभु से याचना की, किंतु महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं तो एक भिषुक हूँ। इस विषय में कुछ भी करना मेरे लिए संभव नहीं है। जांच सिक्का कब्जिच गरी हम जवाज मटन जट टिनी जहाँ बांश झंडोट शत 87 ताते रक्षा करिते गृदी है सबार मने सबे मेली जानह जगन्नाथेर चरणे 43 अनुवाद इसलिए यदि तुम लोग उसे बचाना चाहते हो तो तुम सबों को मिलकर भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करनी चाहिए। वेशवन झारलांज यौत्न शंटच जग छारशी करूबर कुबनाशा कबनिट मगर्श 88 ईश्वर जगन्नाथ झार हाथे सर्व अर्थ कर तुम न्यथा करिते समर्थ 44 अनुवाद भगवान जगन्नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनमें सारी शक्तियां हैं, इसलिए वे स्वतंत्र होकर कर्म कर सकते हैं और जो चाहे बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। छड़ई युनी मशन थडू अच्छे कशलनिया इच्छिगनमन शौंज गांडे जान जाट कशलना 87 दहा ग्रदी महाप्रभु अतेक कहिला हरिचंदन पात्र ग्राय राजारे कहिला 45 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार उत्तर दिया तब हरिचंदन पात्र नामक एक अधिकारी ने राजा के पास जाकर यह कहा, भीनांग शैनांग ज्वक टछाम्बांगव मवदकत थींगे 6-7 नटज वावशंस 87 गोपीनाथ पट्टनायक सेवक तोमार सेवक के प्राण दंड नहे व्यवहार 46 अनुवाद उसने कहा, गोपीनाथ पटनायक आपका आज्ञाकारी सेवक है, एक सेवक को प्राणदंड देना उचित आचरण नहीं है। लिडबर जानशित तांतिच टिकीफी वानकी डय थांग निटन किया नांज निज शन रिग्म 81 विशेष ताहार थाजी कौड़ी बाकी है प्राण निले के बालाब निज धन क्षय 47 अनुवाद उसका इतना ही दोष है कि उस पर सरकार का कुछ बकाया है, किंतु यदि उसे मार डाला जाता है तो इससे क्या लाभ होगा। सरकार तो घाटे में रहेगी क्योंकि तब उसे धन नहीं मिल पाएगा। गशौश घूपला ट्याछोनाच टिवां वानकी डेग कटन पिट वार्ष थाने टंकिटन नगम 87 व्रथार्थ मूल्य घोड़ाला ग्रेबा बाकी है क्रमे दिबे व्यर्थ प्राण केने लय 48 अनुवाद अच्छा ये होगा कि घोड़ों को उचित मूल्य पर ले लिया जाए और शेष राशि उसे धीरे धीरे चुकता करने दिया जाए। आप उसे व्यर्थ क्यों प्राणदंड दे रहे हैं। जरांच कटच 7-6 वोंडाम्भी मांझशी झकनी थांग टकटन नडेव छांग छवकट छाशी जाम्भी 85 राजा कहे एड़ बात आमी नहीं जानी प्राण केने लएब तार द्रव्य चाही आमी 49 अनुवाद राजा ने आश्चर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसके प्राण क्यों लिए जाए, मैं तो उससे केवल धन चाहता हूँ। जुभी गांज कन छांडी गर्भ जभानशान छाटायटश जानडिटम जानत जटश छाथिंशे 70 तुमी ग्राई करताहा सर्व समाधान द्रव्य ग्रछे आय से आर रहे तार प्राण 50 अनुवाद वहां जाओ और सब कुछ व्यवस्थित कर लो।
मैं तो द्रव्य चाहता हूँ, उसके प्राण नहीं। उठे डेजिचरणन जाम्भी झानान कदिन छात्म हटिच टनशीनांटिश शोध नानमांडेल 75 तबे हरिचंदन आसी जानरे कहिल चाड़े हते गोपीनाथे शीघ्र नामाइल 51। अनुवाद तब हरिचंदन लौट आया और राजकुमार को राजा की इच्छा बतलाई। गोपीनाथ पटनायक को तुरंत ही चांग से उतार लिया गया। छत एल जराछ मानदिश शांग्र शुचिन गशौत मूतला ट्याणा नश टेशु कशनी 9 द्रव्य दे राजा मागे उपाय पुछिल ग्रथार्थ मूल्य घोड़ा लह तेंद कहिल 52। अनुवाद तब उसे बताया गया कि राजाश ने उससे बकाया राशि की मांग की है और पूछा गया कि वह चुकता करने के लिए कौन सा उपाय करेगा। उसने उत्तर दिया, कृपया उचित मूल्य पर मेरे घोड़े ले लीजिए। कटम कटम निमू जांत गच किचु शांत्री जवियठ थांगे नश की वनिच शांजी 77 कृमे कृमे दीमू आर्ग्रत किचु पारी अविचारे प्राण लह की बलिते पारी 53। अनुवाद मैं धीरे धीरे शेष राशि चुकता कर दूंगा, किंतु आप बिना विचार किए मेरे प्राण लेने जा रहे थे। भला मैं क्या कह सकता हूँ। गशिश भूलना कबरी पूव जब तथांजरा लनशेन जांत छटवान भुच्छी कमनी घटत शौटीडल 78 व्रथार्थ मूल्य करी तबे सब घोड़ा लयल आर द्रव्य मुक्ति करी घरे पाठाइल 54। अनुवाद तब सरकार ने उचित मूल्य पर सारे घोड़े ले लिए। शेष राशि चुकाने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया और गोपीनाथ पटनायक को मुक्त कर दिया गया। थी थैंडू दे भनुया थश देकल जाम्बिनांशे की कत्त गट्य वांक्षिशा जानिन 77 अथ प्रभु से मनुष्य प्रश्न कईल वबानीनाथ की करे ग्रबे बांधिया आनल 55। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने संदेशवाहक से पूछा, जब वाणीनाथ को बंदी बनाकर वहां लाया गया तब वो क्या कर रहा था। न कच्छई वांगीनांश निर्चित्य नग्न कुक नाम दष्टव कुक डट कुछ कटच जविशोत 77 से कहे वाणीनाथ निर्भय लय कृष्ण नाम हरे कृष्ण कहे अविश्राम 56। अनुवाद संदेशवाहक ने उत्तर दिया, वह निर्भय होकर लगातार महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहा था। मन नाम भी छुए शंटच जजुनोटिच टलथान जशानी शूर्ण छूटल जटक कांटेंच ट्यू थी 71 सटख्या लागी 2 हाथे अड्डलीते लेखा सहस्त्रादि पूर्ण हेले अजय काटे रेखा 57। अनुवाद उसने दोनों हाथों की अंगुलियों पर जप की गिनती की और जब वह 1000 बार जप पूरा कर लेता तो वह अपने शरीर पर एक चिन्ह बना लेता। रनी गशंधडु रुपे शैना शथ जानता यूरो का युविच शांदत टिनोटनन कुशी छंत वक्क और 7 शूनी महाप्रभु हर इला परम आनंद के बुझिते पारे गौरे कृपा छंद बंद 58। अनुवाद ये समाचार सुनकर महाप्रभु अतीव प्रसन्न हुए। भला अपने भक्त पर महाप्रभु की कृपा को कौन समझ सकता है। 8 न कांटन कांगी बिते जानडिना थैद शंट थेदू डांट कट किचु टमांटक्षे वछटन 77 हैन काले काशी मिश्र आयला प्रभु स्थाने प्रभु तारे कहे किचु सोद्वेग वचने 59। अनुवाद उसी समय काशी मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के आवास पर आए और महाप्रभु उनसे कुछ उद्वेग के साथ बातें करते रहे। इडई जस्टिच नांदी याम्बू जानान थे मानना छेशत्व डैडी नाशोदे टमांग्रांश 70 यहाँ रहते नारी ग्रामू आलालनाथ नाना उपद्रव यहाँ नापाई सोयात 60। अनुवाद महाप्रभु ने कहा, अब मैं यहाँ और अधिक नहीं ठहर सकता, मैं आलालनाथ जाऊंगा। यहाँ पर अनेक उपद्रव होते रहते हैं और मैं तनिक भी विश्राम नहीं कर पाता। ओवानंत वांडगन भानी कटन ग्रांज विश्रेष नान्ना थनकांठ कट छांगरा ब्रांज अछवा वाच 70 भवानंद राय गोष्ठी करे राज विषय नाना प्रकारे करे तारा राज द्रव्य व्यय 61। अनुवाद भवानंद राय के परिवार के सारे सदस्य सरकारी नौकरी में लगे हैं, किंतु वे सरकारी धन का व्यय नाना प्रकार से करते हैं। जानझांत्र की रताए जानझा मिज अछवा यांग 8 नाट 6 जांगांठ झानांश 72 राजार की दोष राजा निज द्रव्य चाहे दिते नारे द्रव्य धन आमारे जाना है 62। अनुवाद राजा का इसमें क्या दोष है। वो तो सरकार का धन चाहता है, किंतु जब वे सरकार को जो देय है चुकता नहीं करते तो दंडित होते हैं और वे मेरे पास छुड़वाने के लिए आते हैं। जानझाट वाश्रीनाटत गरी छाट छफांशल एछाम्बरी वांस टलादिक जानजी टमाटता झानोडेल 77 राजा गोपीनांते गृदी चाड़े चढ़ायल चारी बारे लोकाएं आसी मोरे जानाइल 63। अनुवाद जब राजा ने गोपीनाथ पटनायक को चांग पर चढ़ाया तो संदेशवाहक मुझे इस घटना के विषय में बताने के लिए 4 बार आए। छिकुक मन्नांजी जाम्भी निर्रुनवांजी जाम्बांग्र नू 5 पाउंड टल्य मिरहू 4 थकी जाम्भी 78 भिक्षुक संश्यासी आमी निर्जनवासी आमाय दोहक देय निज दोहक कही आसी 64। अनुवाद मैं भिक्षुक सन्यासी के रूप में एकांत स्थान में अकेला रहना चाहता हूँ, किंतु ये लोग अपना दोहक मुझे बताने चले आते हैं और मुझे क्षुब्ध करते हैं। जानजी ओंटन झजनबनंत कवनीना जंगने कहानी तक ब्रांशिट यक्ति ना छिटिव जान शन 77
आजी तारे जगन्नाथ करिला रशन, काली के राखिबे गृदी ना दिबे राजधन। 65 अनुवाद। आज जगन्नाथ जी ने उसे एक बार मृत्यु से बचा लिया है, किंतु यदि कल वह पुनः खजाने की बकाया राशि को नहीं चुकता तो उसे कौन संरक्षण देगा? तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही उस भक्त की रक्षा करेंगे जो संयोगवश कोई पाप करता है। जैसा कि भगवद्गीता 9.30-31 में भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारों भजते मामनन्यभा साधरेव स मंतव्य सम्यर व्यवसितो ही सह क्षिप्र भवती धर्मात्मा शश्वच्छांति निगच्छाति कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्तः प्रणश्याति। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भय होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, किंतु यदि कोई तथाकथित भक्त जानबूझकर इस आशा से निरंतर पाप कर्म करता है कि कृष्ण उसे संरक्षण प्रदान करेंगे तो कृष्ण उसकी रक्षा नहीं करेंगे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, काली के राखिबे यदि ना दिने राजधन दो। आज तो जगन्नाथ जी ने गोपीनाथ पटनायक को राजा द्वारा मारे जाने से बचा लिया है, किंतु यदि वो यही पाप फिर से करता है तो उसे कौन संरक्षण प्रदान करेगा? इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे समस्त मूर्ख भक्तों को सतर्क करते हैं कि यदि वे इसी तरह पाप करते रहे तो जगन्नाथ जी उनकी रक्षा नहीं करेंगे। विषयीज वांडी जनी रू झयूज भन ओंतच डेड जडी त्याव मानशी थनांजन सतहतर विषयी वार्ता शुनी शुभ है मन ताते यहाँ रही मोर नाही प्रयोजन। 66 अनुवाद। यदि मैं भौतिकतावादी व्यक्तियों के कार्यों के विषय में सुनता हूँ तो मेरा मन क्षुब्ध हो उठता है। यहाँ पर मेरे रुकने तथा इस तरह से क्षुब्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांगी बिले कटश थन शैग्ना छमटन जुबी तकटन थछे वांडच टपक्रांच कम बटन। 71। काशी मिश्र कहे प्रभुर धरिया चरणे तुम्ही केने एड़ बाते क्षोभ कर मने। 67 अनुवाद। काशी मिश्र ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, आप इन बातों से क्षुब्ध क्यों होते हैं? जन्नान जी विश्वक टांगा को जदन मब सावशिंद नाम भी टछाम्भा छटक टिमडे जिलन खक 77। सन्यासी विरक्त तोमार का सने संबंध व्यवहार लागी तोमा भजे सेट ज्ञान अंध। 68 अनुवाद। आप विरक्त सन्यासी हैं, आपके संबंध ही क्या है? जो व्यक्ति किसी भौतिक उद्देश्य से आपकी पूजा करता है वह समस्त ज्ञान के प्रति अंधा है। तात्पर्य भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान का भक्त बनना भारी भूल है। अनेक लोग भौतिक लाभों के लिए दिखावटी भक्त बन जाते हैं। निस्संदेह भौतिकतावादी लोग कभी कभी पेशेवर भक्ति करते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को जीविकोपार्जन का साधन बनाते हैं, किंतु इनमें से कोई भी मान्य नहीं है। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उल्लेख किया है कि सप्तशती नामक ग्रंथ में देवी दुर्गा की पूजा करने वाला व्यक्ति किस प्रकार उनसे नाना प्रकार के भौतिक लाभ मांगता है। सामान्य लोगों में ऐसे कार्य अत्यंत लोकप्रिय हैं, किंतु ये मूर्ख तथा अंधे व्यक्तियों के प्रयास हैं। से ज्ञान अंध। भौतिकतावादी वास्तव में यह नहीं जानता कि कोई भक्त क्यों बने। भक्त की एकमात्र चिंता भगवान को तुष्ट करने की रहती है। श्री रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, अन्याभिलापिता शून्य ज्ञान कर्माचनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्मा। मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रूप से युक्त होना चाहिए और कृष्ण की सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए। जब लोग अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति में रुचि लेने लगते हैं, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, तो कुछ लोग जी भरकर भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, कुछ मुक्त होना और ब्रह्म में समा जाना चाहते हैं और अन्य लोग योग शक्ति से जादू करना चाहते हैं और इस तरह ईश्वर के अवतार बन जाना चाहते हैं। ये सब बातें भक्ति के नियमों के विरुद्ध हैं। मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होना चाहिए। निर्विशेषवादी की ब्रह्म से एक हो जाने की इच्छा भी भौतिक है, क्योंकि ऐसा निराकारवादी व्यक्ति कृष्ण में तदाकार होकर उनके चरणकमलों की सेवा करने के बदले अपनी खुद की इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। यदि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में तदाकार हो भी जाता है तो वह पुनः इस भौतिक संसार में आ गिरता है। जैसा कि श्रीमद्भागवत 10.2.32 में कहा गया है, आरुह्य कच्छुएन पर पद ततः पतंतिदों 5 नाहत युष्पद्य। चूंकि मायावादी दार्शनिकों को भगवान दिव्य सेवा की कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए उन्हें भौतिक कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेने तथा ब्रह्म तेज में समा जाने के बाद भी इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। 8 दांगांग छचन कटन तछांगान थन शन विषिग्न नांगिनी एयांगांग्र छटच दम मूर्ख छम 77। तोमार भजन फले तोमाते प्रेम धन विषय लागी तोमाए भजे से मूर्ख जन। 69 अनुवाद। काशी मिश्र ने आगे कहा, यदि आपकी तुष्टि के लिए कोई भक्ति में लगता है तो फलस्वरूप उसमें आपके प्रति सुप्त प्रेम का अधिकाधिक उदय होगा, किंतु यदि वो भौतिक उद्देश्यों के लिए आपकी भक्ति करता है तो उसे पक्का मूर्ख समझना चाहिए। तात्पर्य श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि ऐसे अनेक भौतिकतावादी व्यक्ति हैं
जो उच्च स्तर जीवन शैली बनाए रखने तथा अपने और अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही प्रचारक, गुरु, धर्मज्ञ या दार्शनिक बनते हैं। कभी कभी वे सन्यासी या प्रचारक का वेश धारण करते हैं। वे अपने परिवार वालों में से कुछ को वकील बनने का प्रशिक्षण दिलाते हैं और मंदिरों की देखभाल के बहाने धन प्राप्त करते रहने के लिए उच्च न्यायालय की सहायता लेते हैं। भले ही ऐसे लोग अपने आप को प्रचारक कह लें, वृंदावन या नवद्वीप में रहें और अनेक धार्मिक पुस्तकें भी छाप लें, किंतु ये सब एक ही उद्देश्य, अपनी पत्नियों और संतानों के परिपालनार्थ धन उपार्जन के लिए होता है। वे भागवत या अन्य शास्त्र पेशे के रूप में बांचते हैं, मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं और शिष्यों को दीक्षित करते हैं। वे भक्ति की साज सामग्री का दिखावा करके जनता से कुछ धन भी एकत्र कर सकते हैं और अपने परिवार वालों के या निकट के संबंधियों के रोग का उपचार करने के लिए उस धन का उपयोग भी कर सकते हैं। कभी कभी वे बाबाजी बन जाते हैं अथवा दरिद्र नारायण की पूजा करने के बहाने या सामाजिक तथा राजनैतिक उत्थान के लिए धन का संग्रह करते हैं। इस तरह वे सामान्य जनता को, जिसे शुद्ध भक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, ठगकर अपनी इंद्रिय तृष्टि के लिए धन संग्रह करने हेतु व्यापारिक योजनाओं का जाल बिछा देते हैं। ऐसे ठग यह नहीं समझ सकते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति करने से मनुष्य भगवान के नित्य दासत्व पद को प्राप्त कर सकता है, जो ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के पद से भी बड़ा है। दुर्भाग्यवश मूर्खों को भक्ति के शाश्वत आनंद की कोई जानकारी नहीं होती। डांगा नाभि जाम्बाना जानछत छामे देखला 8 डांगा नानशी मनांडन विशन शोम्फिना 10 तोमा लागी रामानंद राज्य त्याग कैला। तोमा लागी सनातन विषय छाड़ीला 7 अनुवाद। आपके लिए ही रामानंद राय ने दक्षिण भारत का राज्यपाल पद, गवर्नरी, और सनातन गोस्वामी ने मंत्री पद का परित्याग किया। 8 डांगा नाम भी रघुनांश मकन छाफीन दैशांग छाशन शिछा विगग्न शोटीदन 15 तोमा लागी रघुनाथ सकल छाड़ील है ताहार पिता विषय पाठाइल 71 अनुवाद। आपके लिए ही रघुनाथ दास ने अपने पारिवारिक संबंध त्याग दिए। उसके पिता ने उसकी सेवा के लिए यहाँ धन तथा जन भेजे थे। डांगा छत कुशाश 74 टच छाशन छल गाम भी शांग विष खर्तन नानशी कटत 19 तोमार चरण कृपा हजाछे ताहारे छत्रे मागी खाय विषय स्पर्श नाही करे 72 अनुवाद। फिर भी चूंकि उसे आपके चरण कमलों की कृपा प्राप्त हो चुकी है, इसलिए उसने अपने पिता का धन नहीं लिया है। उल्टे वो लंगर से भीख मांगकर भोजन करता है। जाम्भान लल छाए टला श्रीमांश बशनबिन जाम्बा दटिच विक्षन वांश छाग छेंछा नजन 17 रामानंदे भाई गोपीनाथ महाशय। तोमा हैते विषय वाउछा तार इच्छा नए 73 अनुवाद। गोपीनाथ पटनायक अच्छा भद्र व्यक्ति है। वो आपसे भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करता। जांत नू 45 टवनी छास टमरकांशी डांगाट ओआनोडेल बयानडच खबनबा शैजन 1-4 तार दोहक देखी तार सेवकादि गण तोमारे जानाइल बातें अनन्य शरण 74 अनुवाद। ये गोपीनाथ नहीं था जिसने उन सारे व्यक्तियों को इसलिए भेजा कि आप उसे दयनीय दशा से मुक्त करा दें, प्रत्युत उसके मित्रों तथा सेवकों ने उसकी क्लेशग्रस्त अवस्था देखकर आपको सूचित किया था, क्योंकि उन सबों को ज्ञात था कि गोपीनाथ आपका शरणागत है। मंडे रक्षक टय टछांगा छटक टछामा नाभि जानशनांग मुत एव 48 थर्ष्य छांशे टछांत्री 17 सड शुद्ध भक्त ग्रे तोमा भजे तोमा लागी आपनार सुख दुखे है भोग भोगी 75 अनुवाद। गोपीनाथ पटनायक शुद्ध भक्त है और वह आपकी पूजा केवल आपकी तुष्टि के लिए करता है। वह अपने सुख या दोहक की तनिक भी परवाह नहीं करता, क्योंकि यह तो भौतिकतावादी का कार्य है। 8 डांगा झनुकपशी छाटित छटच जानुकन जचरेंडिटल डांट्य टछाग्रांत छत्न 17 तोमार अनुकंपा चाहे भजे अनुष्यन अचिरातु मिले तारे तोमार चरण 76 अनुवाद। जो व्यक्ति 24 घंटे आपकी सेवा में एकमात्र आपकी कृपा की कामना करते हुए लगा रहता है, वह शीघ्र ही आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करेगा। ऊष्णु कप्थांश जू मणिकृभानगा डुक्लान अवांश कुछिश विशोकन सशांश शुडिम्विंशम मृगड ज्योतिषट्या भुची शांटच मफोंग्र छाकु 11 तत्तेडनुकंपासु समीक्षमानो भुजजान एवात्मकृत विपाकम हृद्वागवपुरभिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग 77 अनुवाद। जो आपकी कृपा की कामना करता है और इस तरह अपने विगत कर्मों के फलस्वरूप सारी विपरीत परिस्थितियों को सहता है, जो अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपकी भक्ति में सदा लगा रहता है और जो आपको सदैव नमस्कार करता है, वह निश्चय ही आपका अनन्य भक्त होने के लिए सही पात्र है। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10.1.4.8 से लिया गया है। शो ओशिवी जर टक्टन यान जालानांश 1 कर टछागा ना खमाट विषगीज वान 17 अत तुमी बसी रह केने ग्राजे आलालनाथ केह तोमा ना शुनाबे विषयी बात 78 अनुवाद। आप कृपा करके यहाँ जगन्नाथपुरी में रहें। आप आलालनाथ कयो जाएं। अब से कोई भी व्यक्ति आपके पास भौतिक विषयों के लिए नहीं आएगा। यही वाट छाम्बांग छांट जानशिटिच हम मन जानजी एश जानशिन टिमडे कबिट जक्कन 17 वृद्धि वा तोमार तारे राखिते है मन
आजी ग्रे राखिल से करीबे रशन 79 अनुवाद। अंत में काशी मिश्र ने महाप्रभु को बतलाया, यदि आप गोपीनाथ को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं तो भगवान जगन्नाथ भविष्य में भी उसी तरह उसकी रक्षा करते रहेंगे जिस प्रकार की आज उन्होंने की है। थचवनी काम्बी शिले टलात्र मंटित भशांद्रु थंजम कच जांडिना डांस घटवे 470 एट बली काशी मिश्र गेला स्वमंदिरे मध्यद्वे प्रतापरुद्र आयला तार घरे 80 अनुवाद। ये कहकर काशी मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान से अपने मंदिर लौट गए। दोपहर में राजा प्रतापरुद्र काशी मिश्र के घर आए। थंजाम कच्चन अगजानछिटम निग्नदय गच ऐन बदच डाउर थी शुक्त्याश 70 प्रतापरुद्रे एक आछे नियमे भगत दिन रहे तेन श्री पुरुषोत्तम 81 अनुवाद। जब तक राजा प्रतापरुद्र पुरुषोत्तम में रहे उन्होंने एक कार्य नियम पूर्वक किया। नीवाई जानशी कट्टर शिटलत शामश्वासन झचब्लांच टमवांस कटन छिजान लेवने 74 नित्य आसी करे मिश्रे पाद संवाहन जगन्नाथ सेवार करे भियान श्रवण 82 अनुवाद। बे नित्य काशी मिश्र के घर उनके चरण कमलों को दबाने आते थे। वे उनसे ये भी सुनते कि भगवान जगन्नाथ की सेवा कितनी भव्यता से की जाती है। जाचता बिथन छन्नन यट छाशिंटिच लाम्भिना उठे भिथे छांट किचु छतनी ड कशली 477 राजा मिश्रे चरण गृबे चापिते लागला तबे मिश्र तौरे किचु बढ़ीते कहला 83 अनुवाद। जब राजा काशी मिश्र के पांव दबाने लगे तब उन्होंने राजा से संकेत द्वारा कुछ बतलाया। छप छन जात अग जशक्तश्वांद भशतंडु टकृत छाफी यांत्वन जालान नांश 474 देव शुनार एक अपरूप बात महाप्रभु क्षेत्र छाड़ी ग्राबेन आलालनाथ 84 अनुवाद। उन्होंने कहा, हे राजन, एक असामान्य बात सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़कर आलालनाथ जाना चाहते हैं। खनी ज्ञान जगहू 4 शीहना शुंडिटन कांगने उठे बभिल कटश 6 जब विभवन 477 शूनी राजा दो की हेला पुछिलेन कारण तबे मिश्र कहे तौर सब विवरण -85 अनुवाद। जब राजा ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु आलालनाथ जा रहे हैं तो वह अत्यंत दुखी हुआ और उसने इसका कारण पूछा। तब काशी मिश्र ने सारी बातें बताईं। जशीमान शहनान ते गट छाटी छड़ांडेला छाप दमवक जब जानजी थे डुट कडिला 77 गोपीनाथ पटनायक के गृबे चाड़े चढ़ाएला तार सेवक सब आसी प्रभुरे कहिला 86 अनुवाद। उन्होंने कहा, जब गोपीनाथ पटनायक को चांग पर चढ़ाया गया तो उसके सारे सेवक श्री चैतन्य महाप्रभु को बताने गए। झनिगा टिकनांची टेन भशंशव भन 8 बकांत टभाशीनांतश दैकला तछूट 36 471 शून्याक शोभित है महाप्रभुर मन क्रोधे गोपीनाथे कैला बहुत भर्तसिन 87 अनुवाद। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मन में अत्यधिक दुखी हुए और क्रोध में आकर उन्होंने गोपीनाथ पटनायक की भर्त्सना की। जमडिजन जी एक कद ग्रांज भी रेशन मानना जग जगन्न कट ब्रांच छका वाच 477 अजितेंद्रिया हा करे राज विषय नाना असत पथे करे राज द्रव्य व्यय 88 अनुवाद। महाप्रभु ने कहा, चूंकि वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल रहता है इसलिए वो सरकारी नौकर के रूप में कार्य करता है, किंतु वो सरकारी लगान राजस्व का व्यय विविध पाप कर्मों में करता है। बनकात खशिक अथंधे अड़ग जान शम छजान शनि टिचौम कटत गश शांति झम 474 ब्रह्मस्व अधिक एढ़ है राजधन ताहा हरि भोग करे महापापी जन 89 अनुवाद। सरकारी राजस्व ब्राह्मण की संपत्ति से अधिक पवित्र है। जो सरकारी धन को आत्मसात करता है और इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यवहार में लाता है वह सबसे बड़ा पापी है। जांजतंत वर्दन शांग जांग छन्नी कटत जांज नछाशय टमजे बोटलमन विछान 70 राजार वर्तन खाय आर चुरी करे राजदंड्य है सदशास्त्रीय विचारे 90 अनुवाद। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है किंतु सरकारी राजस्व की चोरी करता है वह राजा द्वारा दंडनीय है। यही समस्त शास्त्रों का मत है। निच टिकोफी गांटन जरांझा नानशी कटन 6-7 जौझा भश शाम भिंग अंडे हम शागी 6-7 750 निच कोड़ी मागे राजा नहीं करे दंड राजा महाधार्मिक एढ़ है पापी भंड 91 अनुवाद। राजा अपना राजस्व का भुगतान चाहता था, वो बलात् दंड देना नहीं चाहता था, इसलिए राजा अवश्य ही अत्यंत धार्मिक है, किंतु गोपीनाथ पटनायक एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। जानता कफी माटल्म जांगांटवा कुकान 7 दे बश नू 5 डैडी तक जडिटी शॉट 79 राजा करी ना देय आमारे पुकारे हर एड़ महा दोहक यहाँ के सहिते पारे 92 अनुवाद। वह राजा को राजस्व नहीं देता किंतु छूटने के लिए मेरी सहायता चाहता है। ये तो बहुत ही पापमय कृत्य है, यहाँ पर मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जांगान नांश गांड छाई मिशित जशनी विश्चित छान मनन तांडी मां सनिभु 77 आलालनाथ थराई ताहा निश्चिंते रहेमु विषयी भाल मंद वार्ता ना शुनिमु 93 अनुवाद। इसलिए मैं जगन्नाथपुरी छोड़ दूंगा और आलालनाथ जाऊंगा, जहां मैं शांतिपूर्वक रहूंगा और भौतिकतावादी लोगों की ये सब बातें नहीं सुनूं। 4 8-7 खनी कट तग्रांझा शोध बटन काशी
जब छत छादी गपी थंद बदन थशा 78 एच शुनी कहे राजा पाजा मने व्यथा। सब द्रव्य छाड़ो गृदी प्रभु रहें 94 अनुवाद। जब राजा प्रतापरुद्र ने ये सारी बातें सुनी तो उसके मन में बहुत वेदना हुई। उसने कहा, गोपीनाथ पर जो भी बकाया है उसे मैं छोड़ दूंगा यदि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहें। अक करिने थंडत गण शदित्य फिनन काई छिडम्बनी नांच नच उछांत जब 77 एक क्षण प्रभुर गृदी पाये दर्शन। कोटि चिंतामणि लाभ नहे तार सम 95 अनुवाद। यदि क्षण भर के लिए भी श्री चैतन्य महाप्रभु से मेरा साक्षात्कार हो सके तो मैं करोड़ों चिंतामणियों के लाभ की भी परवाह नहीं करूंगा। 8 कांछांग्र शंतश अंडे पुरे लक कांशनश थांश ब्रांझत कट्टों थैदू शंत निर्भिक्षय $7 7 कोन छार पदार्थेर दुई लक्ष काहन प्राण राज्य करो प्रभु पदे निर्मक्षिन 96 अनुवाद। मुझे 2 लाख काहन जैसी इस छोटी राशि की परवाह नहीं है। इसकी क्या बात है, मैं तो महाप्रभु के चरणों पर अपना प्राण और राज्य समेत सर्वस्व समर्पित कर सकता हूँ। बिल कटेड टिकोफी छांजवा बश धंडू बन छांगरा छू और थशांग्र हरना यांस जश्न 71 मिश्र कहे कौड़ी छाड़िबा नहे प्रभुर मन तारा दुहक पाए एड़ना ग्राय सहन 97 अनुवाद। काशी मिश्र ने राजा को इंगित किया, महाप्रभु नहीं चाहते कि आप अपना बकाया प्राप्य छोड़ दें। वे तो मात्र इसलिए दुखी हैं कि सारा परिवार दुखी है। जानझा कट छाटन जाम्बी हु 4 और नमांशी फिटग एंटर छड़ी षटफू छांजा जांच भी ना झौनिटम 47। राजा कहे, तारे आमी दुहक ना ही दिए चाड़े चढ़ा खड़गे डारा आमी ना जानिए 98 अनुवाद। राजा ने उत्तर दिया, मैं गोपीनाथ पटनायक तथा उसके परिवार को न तो दुहक देना चाहता था, नहीं मुझे इसका पता था कि उसे चांग पर चढ़ाकर और तलवारों पर फेंककर मार डाला जाएगा। शुक्तबाब नानाट टूच टैकल शंत्रिशंग अंडे जाना जाट तम थौदन गिशा जान 77 पुरुषोत्तम जानरे तेन कईल परिहास सट जाना तारे देखाइल मिथ्या त्रास 99 अनुवाद। उसने पुरुषोत्तम जाना का परिहास किया, इसलिए राजकुमार ने दंड स्वरूप उसे त्रास देना चाहा था। जुभी गांड थंडुटत ब्रांशेश यीडू कबनी थे घुंडे छाशट छाजिनु जप्टर कोफी 500 तुमी ग्राह प्रभुरे राखह ग्रत करी एड मुड़ ताहारे छाड़िनु सब कौड़ी 100 अनुवाद। आप स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाएं और यलपूर्वक उन्हें जगन्नाथपुरी में रखें। मैं गोपीनाथ पटनायक का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। बिलकट पिकोफी छांजवा बच थनछुत मटन कोफी छाफिटन धऊ कन छछूत बाटन 505 मिश्र कहे कौड़ी छाड़िबा नहे प्रभुर मने कौड़ी छाड़िले प्रभु कदाचित दुहक माने 101 अनुवाद। काशी मिश्र ने कहा, गोपीनाथ पटनायक का कर्ज माफ कर देने से महाप्रभु दुखी होंगे क्योंकि यह उनका आशय नहीं है। जानझा कटेज टिकोफी छाफिबू डैश माँ कडिया जस्ट टांग थिंग छा जा डैश झाना श्वा 003। राजा कहे, कौड़ी छाड़ी मुँह यहाँ ना कहे बा सहजे मोर प्रिय तारा यहाँ जानाई बा 102 अनुवाद। राजा ने कहा, मैं गोपीनाथ पटनायक का सारा ऋण समाप्त कर दूंगा, किंतु इसकी चर्चा महाप्रभु से न करें। उन्हें केवल इतना बतलाएं कि भवानंद राय के सारे पारिवारिक जन तथा गोपीनाथ पटनायक मेरे प्रिय मित्र हैं। वानन तगांग आंगांग भरिंछा गनवेद डीज शुम गटन जानबांग्र जस्ट छछथी 5007। भवानंद राय आमार पूज्य गर्वित तार पुत्र गणे आमार सहजित प्रीत 103 अनुवाद। भवानंद राय मेरी पूजा तथा सम्मान के योग्य हैं, अतएव मैं उसके पुत्रों के प्रति सहज ही स्नेहिल हूँ। 7 यनी गीत नक्षकी जानझा घटत नला गोनी नानतत वफ जहनांग्र उआ किया जाननीना 308 एद बली मिश्रे नमस्करी राजा घरे गेला गोपीनाथे बढ़ जानाए डाकिया आनीला 104 अनुवाद। काशी मिश्र को नमस्कार करके राजा अपने महल को चला गया। उसने गोपीनाथ और अपने ज्येष्ठ राजकुमार को बुलवाया। जाछा कटे मव टिकोफी टछागौंटत छाजिलूं मद मांझा का ए7 शी टछागांडक छ फिलू 008। राजा कहे, सब कौड़ी तुम्हारे छाड़िलूं सड मालजाट या दंडपाट तुम्हारे तक दिलूं 105 अनुवाद। राजा ने गोपीनाथ पटनायक से कहा, तुम खजाने के जितने धन के ऋणी हो वो सब माफ किया जाता है और तुम्हें मालजाट या दंडपाट नामक स्थान पुनः वसूली के लिए दिया जाता है। जानजवांग एटिच ना चरदेश ब्रांच शन जानजी टस्टिच पिनलू छाभाग भी 71 वर्दिन 007 आर बार एचे ना खाए राजधन आजी हेते दिल तुम्हारे द्विगुण वर्तन 106 अनुवाद। अब तुम पुनः सरकारी राजस्व का दुरुपयोग न करना। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारा वेतन अपर्याप्त है तो अब से उसे दुगुना कर दिया जाएगा। ओयनी टनो शोगे छाट शेगनाडिन भेड़ू यांज्य नम यांड विनांग टडांगा फल 001 एद बली नेत धटी तारे परायल प्रभु आज्ञा लजाग्राह विदाय तोमा दिल 107 अनुवाद। ये कहकर राजा ने उसके शरीर पर एक रेशमी चादर डालकर उसे नियुक्त कर दिया।
उसने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ और उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चले जाना। मैं तुम्हें विदा करता हूँ, अब तुम जा सकते हो। शंत्रभांदर्श थड़व कृषा तमश जच एउट जन ओन शंत्रकल तक वनिटित शॉट 007 परमार्थे प्रभुर कृपा से रहु दूरे अनंत ताहार फल के बलिते पारे। 108 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से निश्चय ही आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। निस्संदेह उनकी कृपा के फल का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। जांचतत विविष्य कल 4 दई कुशात्र जांडोंटिम छाशंत भेगेना कांजों शटन नांडी जाम 5007 राज्य विषय फल एड कृपार आभासे ताहार गणनाकारो मने नाही आइसे। 109 अनुवाद गोपीनाथ पटनायक ने महाप्रभु की कृपा की एक झलक मात्र से राज ऐश्वर्य का फल प्राप्त किया, इसलिए उनकी कृपा की पूरी महिमा की गणना कोई नहीं कर सकता। कांड एछान छड़ांश नग्न शंथोंगे कांड जब छास्ती टिमडे जांचताई थैंतम 040 कहाँ चाड़े चढ़ा लय धन प्राण कहाँ सब छाड़ी से राज्यादि प्रदान। 110 अनुवाद कहाँ तो गोपीनाथ पटनायक को मारे जाने के लिए चांद पर चढ़ाया गया था और उसका सारा धन छीन लिया गया था, और कहाँ उसका सारा ऋण समाप्त कर दिया गया और उसे उसी स्थान का संग्राहक नियुक्त कर दिया गया। कांड जरवश टवश नम्ज एनमा माँ गांष्टकोफी कांड 20 जोड़ वरुण शनौम तलश शफ्ती 0500 कहाँ सर्वस्व वेची लय दयानाग रायकौड़ी कहाँ द्विगुण बर्तन पराय नेत धड़ी। 111 अनुवाद कहाँ तो गोपीनाथ अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी अपना बकाया चुकता नहीं कर पा रहा था, कहाँ उसका वेतन अब दोगुना हो गया और उसे रेशमी पगड़ी से सम्मानित किया गया। थंदत रेशछा नानशी जांडव टिकीरी छाराटिव पी 71 वर्धन कल्ली 04 विषयज्ञ छटिव 009 प्रभुर इच्छा नाही तारे कौड़ी छाड़ाइबे द्विगुण वर्तन करी पुनः विषय दिबे 112 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु न तो यह चाहते थे कि गोपीनाथ पट्टनायक का सरकारी बकाया समाप्त कर दिया जाए, नहीं उनकी इच्छा थी कि उसका वेतन दुगना कर दिया जाए या वह पुनः उसी स्थान का संग्राहक नियुक्त कर दिया जाए। उत्साहम्बशी छाप टम्मक जाम्भी देखनल निठुचिन ओंतच रूपदल यट भशंत डूव घन 007 तथापि तार सेवक आसी कई निवेदन तातेक शुभ हैल ग्रबे महाप्रभुर मन। 113 अनुवाद जब गोपीनाथ पट्टनायक का सेवक श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गया और महाप्रभु को उसकी दयनीय दशा उसने बतलाई तो महाप्रभु कुछ क्षुब्ध तथा असंतुष्ट हुए। विगग निरिश फिर थंडूत नानजी मदनामन निटवेन थंडाटवई छयु कटल धड़ कल 008 विषय सुख दिते प्रभुर नाही मनोबल निवेदन प्रभावे तबु फले एत फल। 114 अनुवाद महाप्रभु की आंतरिक इच्छा यह नहीं थी कि उसके भक्त को भौतिक ऐश्वर्य का सुख मिले, फिर भी मात्र उन्हें सूचित किए जाने से ऐसा बड़ा फल प्राप्त हुआ। क कष्टित भाग तत्वोटन जांकर्य चदावह बन्ना बिव जाम्बी गौस ना भांग जडो चीर 0478 के कहीते पारे गौरे आश्वर्ग स्वभाव ब्रह्मा शिव आदि ग्राण ना पाए अंतर्भाव। 115 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत स्वभाव का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी महाप्रभु के मनोभावों को नहीं समझ पाते। 700 काम्बी बिल जानजी थदु छत्तिन वानगांत छग्नित जब हैकला निटचन 007 अतकाशी मिश आसी प्रभुर चरणे राजार चरित्र सब कैला निवेदने। 116 अनुवाद काशी मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्हें राजा का मनोभाव विस्तार से बतलाया। थैरू कटु कांगी विषय की जरिभी कबनी नांश जांच थडिथर जो भी जांगा कनेंडना 001 प्रभको काशी मिश्र की तुमी करिला राज प्रतिग्रह तुमी आमा कराइला। 117 अनुवाद राजा के साथ काशी मिश्र की चालों को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे काशी मिश्र, तुमने यह क्या किया? तुमने तो मुझे राजा से अप्रत्यक्ष रूप से सहायता लेने को बाध्य किया है। तात्पर्य जब राजा ने गोपीनाथ पटनायक के दुर्भाग्यपूर्ण तिरस्कार का विस्तृत विवरण सुना तो उसने उसका बकाया माफ कर देना चाहा, विशेषतः इसलिए कि उसे लगा कि इस घटना से श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत क्षुब्ध हुए हैं। महाप्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी कि गोपीनाथ पटनायक की बकाया समाप्ति अप्रत्यक्ष रूप से उन पर कृपा हो, इसीलिए उन्होंने तुरंत विरोध किया। बिल कट 4 रन थंडू जरांझा कटनम जक्रम 0 जानझा जंडे तकलामिटवफ्टन 05070 मिश्र कहे, प्रभु राजार बचने अकपटे राजा एड़ कैला निवेद ने। 118 अनुवाद काशी मिश्र ने कहा, हे प्रभु, राजा ने बिना किसी कपट के ऐसा किया है, कृपया उसका निवेदन तो सुने। शैत्यम मांडी झाटनब ब्रांझम जानशांगना मिग्ना छुचे लक्त कांशन टिकोफी छिपलिक छाजिगो 004 प्रभु ग्रेन नाही जानन राजा आमार ला गया 2 लक्ष काहन कौड़ी दिलेक छाड़िया। 119 अनुवाद राजा ने कहा, महाप्रभु से इस तरह कहें कि वे यह न सोचे कि राजा ने उनके लिए 2 लाख काहन कौड़ियां छोड़ दी हैं। तात्पर्य कौड़ी अमरीकी सेंट या जापानी येन की तरह है।
प्राचीन लेन देन में मुद्रा की पहली इकाई एक छोटा शंख थी जो कौड़ी कहलाती थी। 4 कौड़ी का एक गंडा होता था, 20 गंडे का एक पन तथा 16 पन का एक कहन होता था। गोपीनाथ पटनायक पर सरकार के 2 लाख कहन का बकाया था। राजा ने ये बकाया समाप्त कर दिया, उसे पुनः उसके पद पर नियुक्त कर दिया और उसका वेतन दुगुना कर दिया। उयांग शुम जव दमाग शिगंडन देशा जवाकांतम जाम्भी टर्थी जानजा मंश 040 भवानंदे पुत्र सब मोर प्रियतम। यह सभाकारे आमी देरित आत्मा सम 120 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु से यह बताओ कि भवानंद के सारे पुत्र मुझे विशेष रूप से प्रिय हैं। मैं उन्हें अपने परिवार के सदस्यों जैसा मानता हूँ। जुद्धव गांध यांशे दंड अशिकान शांग्र शिनु नूटे लिलोंग्र ना कटनी विशांत 090। अतएव ग्राहा ग्राहा देहाधिकार खाय पिए लुटे विलाए न करो विचार 121 अनुवाद। इसलिए मैंने उन्हें विभिन्न स्थानों पर संग्राहक के रूप में नियुक्त कर दिया है और यद्यपि वे सरकारी धन व्यय करते हैं, खाते पीते लूटते तथा मनमाना बांटते हैं, किंतु मैं इन्हें गंभीरता से नहीं लेता। जानझक्षणमताम जानझा तेकन जानवांग ये थोडल टिवाफिल नांडी टिलथान कांग्र 220 राजमहिदार राजा कैनु राम राय ग्रेखायल ग्रेबादिल नाही लेखा दाय 1152 अनुवाद। मैंने रामानंद राय को राजमहेंद्री का राज्यपाल गवर्नर बना दिया था। उसने उस पद पर रहकर कितना धन एकत्र किया और बांटा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तात्पर्य राजमहेंद्री के पास एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती की टिप्पणी है कि वर्तमान राजमहेंद्री शहर गोदावरी के उत्तरी किनारे पर स्थित है, किंतु जब रामानंद राय राज्यपाल थे तब राज्य की राजधानी विद्यानगर या विद्यापुर कहलाती थी, जो गोदावरी के दक्षिणी तट पर गोदावरी तथा समुद्र के संगम पर स्थित थी। तब वह राजमहेंद्री नामक देश का अंग था। कलिंग देश का उत्तरी भाग उत्कलिंग या ओडिशा प्रदेश है। दक्षिणी ओडिशा की राजधानी राजमहेंद्री कहलाती थी, किंतु अब राजमहेंद्री की स्थिति बदल गई है। 8 गाजीनांश उदयगच विशन कलगिग्ना पुणे छात्री जलक कांडन जटच्छ शांडिश 047 गोपीनाथ एडमत विषय करिया दुर्चारी लक्ष्य काहन रहे त खा 123 अनुवाद। संग्राहक नियुक्त हो जाने पर गोपीनाथ पहले की ही तरह अपनी इच्छानुसार सामान्यतया 2-4 लाख काहन खर्च करता। किचु टछग किचु माटग माँ कबनी विछांस छाना मशी जतीच्छा एव 5 शौडिल अडे वान 0428 किचु देय किचु ना देय ना करी विचार जाना सहित अप्रीत्य दोहक पायल 1 बार 154 अनुवाद। गोपीनाथ पटनायक कुछ संग्रह करता और कुछ देता, वह इच्छानुसार खर्च करता, किंतु मैं इसे कोई गंभीर बात नहीं मानता। किंतु इस बार वह राजकुमार के साथ अप्रीतिकर व्यवहार के कारण कष्ट में पड़ गया। उत्तना अचटैकना डैश बुदे नांशी उत्तंटनो ओवांतन तत् शोम शट जांडा अथमांदनी 027 जाना ऐत कैला एहा मोह नाही जानो भवानंदे पुत्र सबे आत्मा सम मानो 125 अनुवाद है। राजकुमार ने मेरे जाने बिना ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, किंतु मैं तो भवानंद राय के सारे पुत्रों को अपने संबंधियों जैसा मानता हूँ। जांच ना भी एक छाफी शैश बांजन जष्टनचे ट्यांत श्री ची श छाश मटन 027 ताहा लागी द्रव्य छाड़ी यहा मात जाने सहजेई मोर प्रीति है ताहा सने 126 अनुवाद। उनसे घनिष्ठ संबंध के कारण मैंने गोपीनाथ पटनायक का सारा बकाया समाप्त कर दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ये बात नहीं जानते। मैंने जो कुछ किया है वह भवानंद राय के परिवार के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के कारण किया है। सनिष्का ब्रांझांग विनिग्न थेडुव जानना इन कांटन जांडेना छशा जांग छवानत 04210 राजार विनय प्रभु आनंद हैन काले आयला तथा राय भवानंद 127 अनुवाद। काशी मिश्र से राजा के मनोभावों के विषय में इन कथनों को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय भवानंद राय भी वहां आ गए। शय 3 शुभ मस्तिष्क जाम्भी शफिना छमदिन शांदश थेडु डींटफ तना जाननिमदन 527 पन्य पुत्र सहित आसी पड़ीला चरणे उठा प्रभु तौरे कैला आलिर ने 198 अनुवाद। भवानंद राय अपने 5 पुत्रों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। ताम्भानन न जांच आ ही जवाए मिनीना ओवानन न तांश छठ वनिटिच लामशिना 044 रामानंद राय आदि सबाई मिलिला भवानंद राय तबे बलिते लागला 129 अनुवाद। इस तरह रामानंद राय उनके सारे भाई तथा उनके पिता श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। तब भवानंद राय ने कहना प्रारंभ किया। जानगांग किग्नत दे जव दयाकुन 5 विशेष ग्रांशी धैरु 08 मिना मूल 070 तोमार किड्डूर एड सब मोरकुल एविब दे राखी प्रभु पुनः नीला मूल 130 अनुवाद। उन्होंने कहा, मेरे परिवार के ये सारे सदस्य आपके सनातन सेवक हैं। आपने हमें इस महान विपत्ति से बचाया है, अतएव आपने हमें उचित मूल्य पर खरीद लिया है।
छछ वांजना अट थक्कवीना शूर्त्वटयन शक्षांधट विशेषत छाबिनो 0570 भक्त वात्सल्य एबे प्रकट करिला पूर्वे ग्रेन पन्य पांडवे विपदे तारिला 131 अनुवाद। अब अपने भक्तों के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है, जिस तरह पहले आपने पांचों पांडवों को महान विपत्ति से बचाया था। नददगे भांतक तथोशिनांश छत्नतन शिफिना ब्रांचताव कृषा वृदांड मकन कडिना 079 नेतधटी माथे गोपीनाथ चिरने पड़ीला राजार कृपा वृतांत सकल कहिला 132 अनुवाद। सिर पर रेशमी चादर लपेटे गोपीनाथ पटनायक महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और राजा द्वारा अपने प्रति प्रदर्शित कृपा का विस्तार से वर्णन करने लगा। वान की टिकोफी वान जांक दी 71 वन देखला 08 विशिष्य छिग्या टंश शौते शनोशिला 077 बाकी कौड़ी बाद आर्द्विगुण वर्तन कैला पुनः विषय दिया नेत धटी पराइला 133 अनुवाद। उसने कहा, राजा ने मेरा बकाया समाप्त कर दिया है। उसने मुझे रेशमी वस्त्र से सम्मानित करते हुए मेरे पद पर मुझे पुनः नियुक्त कर दिया है और मेरा वेतन दुगना कर दिया है। कान छाट जीवन शेष टमो बनगा थईमान कान टंच शौजे 08 4 मव शतमाक 078 कहाँ चाड़े उपसड मरण प्रमाद कहा नेत धटी पुनः ए सब प्रसाद 134 अनुवाद। कहा मुझे मार डालने के लिए चांग पर चढ़ा दिया गया था और कहा उल्टे मुझे रेशमी वस्त्र से सम्मानित किया गया। ये सब आपकी कृपा है। एओन शून्य उषट दजांगा छतने शानटलू छतने आतने थे डांट उड़े कल शौदिन 077 चाड़े उपरे तोमार चरण ध्यान कैलूं चरण स्मरण प्रभावे एड फल पाइलूं 135 अनुवाद। चौम पर मैंने आपके चरण कमलों का ध्यान करना प्रारंभ किया और उस स्मरण की शक्ति से ये सब फल प्राप्त हुआ। 8 नांदक एनिक का टमात 7 जव कृषिगा थेषष्टम छाम्बांग्र को भी बश्चा भौरगे 077 लोकाय चमत्कार मोर ए सब देखिया प्रशंसे तोमार कृपा महिमा गा 136 अनुवाद। मेरा ये सब देखकर आश्चर्यचकित जनता आपकी कृपा की महानता का वर्णन कर रही है। किचु टछागोंग्र आंदनंद नदिश धडे गुशुकल नकुनेंदास थडड़े गांज विशर छल 071 किंतु तोमार स्मरणन हे रेड मुख्य फल फलाभास एडू ग्राते विषय चंजलुल 137 अनुवाद। किंतु हे प्रभु, आपके चरण कमलों का ध्यान करने का मुख्य फल यह नहीं है। भौतिक ऐश्वर्य नश्वर, अतएव ये तो आपकी कृपा के फल की एक झलक मात्र है। तात्पर्य मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का केवल ध्यान करके सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सामान्यतया लोग 4 धार्मिक सिद्धांतों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु जैसा कि श्रीमद् भागवत में इंगित हुआ है, धर्म प्रोज्जित कैत्व 5 ये 4 प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ वास्तव में भक्ति के वास्तविक फल नहीं हैं। भक्ति का वास्तविक फल तो प्रत्येक दशा में कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम का विकास है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गोपीनाथ पटनायक ये समझ सका कि उसे जो भौतिक लाभ हुआ था वह महाप्रभु के चरण कमलों का ध्यान करने का आखिरी फल नहीं था। वास्तविक फल तो तब मिलता है जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य से विरक्त हो जाता है। इसलिए गोपीनाथ पटनायक ने ऐसी विरक्ति के लिए महाप्रभु से विनती की। जांत ब्रांच वांगीनांत दैकला निर्वियग्ना में कुशा टांटिच नानशी यांच छैटिच हम 077 राम राय वानीनाथे कैला निर्विषय सद कृपा मोते नाही ग्राते एचे है 138 अनुवाद। आपकी वास्तविक कृपा तो रामानंद राय तथा वानीनाथ राय को मिली है, क्योंकि आपने उन्हें समस्त भौतिक ऐश्वर्य से विरक्त करा दिया है। मैं सोचता हूँ कि आपने मुझ पर ऐसी कृपा नहीं की। रक्त कुशा कब दभोमेंडिच घुषांड विगग्जा निर्वित ईडेनु टमांड विगग्न ना झन 077 शुद्ध कृपा कर गोसाजी घुचा विषय निर्विन्न ह इनु मोते विषय ना है 139 अनुवाद। आप मुझ पर शुद्ध कृपा करें जिससे मैं भी विरक्त बन सकूं। मैं अब और अधिक भौतिक भोग नहीं चाहता। थैडू कटच मकतांजी यट ज 6 38 झन क्वेरन वांछुना टाम्भांत टक कटन छतंग 080 प्रभु कहे संन्यासी भर एबा पन्य जन कुटुंब बाहुल य तोमार के करे भरण 140 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि तुम सबके सब सन्यासी हो जाओगे और आर्थिक अनुवाद तुम पांचों भाई चाहे भौतिक कार्यों में मग्न रहो या पूर्णतया विरक्त हो जाओ, तुम सभी जन जन्मांतर मेरे नित्य दास हो। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वह कृष्ण का सनातन सेवक है। चाहे वह धनादि भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त रहे या सन्यासी बन जाए, उसे सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि वह ईश्वर का सनातन सेवक है, क्योंकि जीव का वास्तविक पद वही है। संन्यास ग्रहण करना और आर्थिक व्यापार में लगना दोनों ही बाह्य बातें हैं। कुछ भी हो, मनुष्य को सदैव विचार करना चाहिए कि वह किस तरह कृष्ण को प्रसन्न तथा तुष्ट रखे। इस तरह बड़े बड़े भौतिक कार्यों में लगे रहकर भी वह लिप्त नहीं होगा।
ज्यों ही वह भूल जाता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है, त्यों ही वह भौतिक आसक्तियों में लग जाता है। किंतु यदि वह सचेत रहे कि कृष्ण परम स्वामी है और वह कृष्ण का सनातन सेवक है, तो वह हर स्थिति में मुक्त होता है। भौतिक कार्यकलाप में लिप्त होना उसे प्रभावित नहीं करेगा। किचु दबाव कबनिश अक जांज्य शौनन बाग ना कबनिश किचु जरांज तिंस भूल धना 089। किंतु मोर कर ही एक आज्ञा पालन व्यय ना कर ही किचु राजार मूल धन 142 अनुवाद। किंतु मेरी एक आज्ञा का पालन करना, राजा के लगान राजस्व से कुछ भी खर्च न करना। तात्पर्य, जब व्यक्ति कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने पद को भूल जाता है, तब वह अनेक पाप कर्म करता है। किंतु जो नित्य दास के पद पर स्थिर रहता है, वह नैतिकता, धर्म तथा सच्चरित्रता के मार्ग से विचलित नहीं होता। संप्रति विश्वभर के लोग, विशेषतया भारत के लोग, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ तथा उनके नित्य सेवकों के साथ अपने संबंध को भूल चुके हैं। इसलिए नैतिकता, धर्म तथा सच्चरित्रता के सिद्धांतों का लोप हो चुका है। ये स्थिति मानव समाज के लिए अत्यंत अलाभकर है। इसलिए हर व्यक्ति को कृष्ण भावना अपनाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जान झात मून धन छिगला दन किचु नछार में शन कबिश बाना शर्टक कर्त्य बाज 087 राजार मूल धन दिया ग्रे किचु लभ्य है। सही धन कर ही नाना धर्मे कर्मे व्यय 143 अनुवाद। सर्वप्रथम तुम्हें राजा का लगान अदा करना चाहिए और तब जो बचे उसे तुम धार्मिक तथा सकौम कर्मों में व्यय कर सकते हो। उपमशाग्र ना कबरी गांच हुचे टिलांग गांग्र 7 यनी जवाकांटन पफिटिलन विकलांग 088 असद व्यय ना कर ही व्राते दुई लोग ग्राए ऐद बली सबाकारे दिलेन विदाय 144 अनुवाद। पाप कर्मों में एक छदाम भी खर्च मत करना, क्योंकि इस तरह तुम दोनों लोकों में, इस जन्म तथा अगले जन्म में हानि में रहोगे। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विदा किया। जानटिग घट थंडु कुशा विवर्ड कशनी छक्क वांजना -71 गांडवाऊ ऐशन 087 राये घरे प्रभुर कृपा विवर्ड कहिल भक्त वात्सल्य गुण ग्राते व्यक्तैल 145 अनुवाद। इस तरह भवानंद राय के परिवार में श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का कथन होता रहा। ये कृपा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी, यद्यपि यह इससे कुछ भिन्न प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति का फल भौतिक उन्नति नहीं है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक को परामर्श दिया कि किस तरह पाप कर्म के फलों से बचकर भौतिक ऐश्वर्य का उपयोग करना चाहिए। इस उपदेश से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाप्रभु गोपीनाथ पटनायक को अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, किंतु वस्तुतः उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में ये तो अपने भक्त के प्रति उनके महान स्नेह की अभिव्यक्ति मात्र थी। जवांग्र जाननिशिवा थंड विशांग यदव फिला इब्नीश्वनी कबरी मव छल फेशी टमेना 087 सबाए आलिडिया प्रभु विदाय गृबे दिला हरि ध्वनि करी सब भक्त उठी गेला 146 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। तब सारे भक्त उठे और उच्च स्वर से हरि बोल का उच्चारण करते हुए चले गए। थैडुव कुशा दनी मवाद देशन छबकांग शंता युकीच नांदा थनु वावशन 081 प्रभुर कृपा देखी सबार हेल चमत्कार ताहारा बुझते नारे प्रभुर व्यवहार 147 अनुवाद। भवानंद राय के परिवार पर महाप्रभु की असामान्य कृपा होते देखकर प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार को समझ नहीं सके। जा मदव गति कुशों कबृच्छर जानशिन जाम्भा दतिच किचु मटय थैडु छठ कशनी 087 तारा सबे ग्रदी कृपा करिते साधील आमा हैते किचु नहे प्रभु तबे कहिल 148 अनुवाद। निस्संदेह जब सारे भक्तों ने महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि वे गोपीनाथ पटनायक पर कृपा करें, तब महाप्रभु ने उत्तर दिया था कि वे ऐसा नहीं कर सकते। तात्पर्य, जब मनुष्य पापी होता है तो वह आध्यात्मिक उन्नति तथा भौतिक ऐश्वर्य दोनों का ही अवसर हाथ से खो बैठता है। यदि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत का भोग करता है तो उसका विनाश निश्चित है। भौतिक ऐश्वर्य में उन्नति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष कृपा नहीं होती, फिर भी यह भगवान की अप्रत्यक्ष कृपा को तो दिखाती है, क्योंकि भौतिक संपत्ति में अत्यधिक लिप्त रहने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे विरक्त होकर आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। तब वो भगवान की हेतु की शुद्ध सेवा कर सकता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि आगा हैते किचु नहे, यह मेरा कार्य नहीं कि कुछ करूं, तब उन्होंने सन्यासी का आदर्श दृष्टांत प्रस्तुत किया। यदि सन्यासी किसी विषयी अर्थात भौतिक कार्यों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति का पक्ष लेता है तो उसके चरित्र की निंदा की जाती है। सन्यासी को भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेनी चाहिए, किंतु यदि वह किसी विशेष व्यक्ति के प्रति स्नेहतश ऐसा करता है तो इसे उसकी विशेष कृपा समझनी चाहिए। श्रीनांशन निनका जात जानशन निर्टर्विक धंध गाम कशनी डैशंत नाबुदित छच 08 गोपीनाथेर निनदा आर आपन निर्वेद एद मात्र कहिल
इहार ना बुझेबे भेद 149 अनुवाद। मैंने गोपीनाथ पटनायक को दंड तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की उदासीनता का ही वर्णन किया है, किंतु इस व्यवहार का गंभीर अर्थ समझ पाना अत्यंत कठिन है। कांगी शिथे ना जानशिन, जानझांठ ना मानशिन, उन्टपतान बिना मशंथंडू धच कनफीन 080 काशी मिश्रे ना साधील, राजारे ना साधील। उद्योग बिना महाप्रभु एत फल दिल सो। अनुवाद काशी मिश्र या राजा को स्वयं प्रार्थना किए जाने के बिना ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक को इतना अधिक दे दिया। कैचना छबने बंदे शंत्रक भंडीव मरे युट्या छत शंतर गौज गन शैज 0780 चैतन्य चरित्र एर परम गंभीर सेई बुझे तार पदे ग्रोमन धीर 151। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव इतने गंभीर हैं कि कोई उन्हें तभी समझ सकता है जब उसकी पूर्ण श्रद्धा महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में हो। ये हेत झटन थे धव वांजना थनकांग थम छछी शांग्र शीव विशक गांगनांगे 07849 ग्रेड यहाँ शुने प्रभुर वात्सल्य प्रकाश प्रेम भक्ति पाए तार विपद ग्राय नाश 152। अनुवाद यदि कोई समझकर अथवा बिना समझे बूझे ही गोपीनाथ पटनायक के कार्यों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की उस पर अहेतु की कृपा संबंधी इस घटना को सुनता है तो वह निश्चय ही महाप्रभु के प्रेम भक्ति पद को प्राप्त करेगा और उसकी सारी विपदाएं नष्ट हो जाएंगी। लीकश ब्रघुनान शंत यांत जालें चैचना छतनिछानभूट कटच फ्रिक्शन 0787 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राड़ाश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 153। अनुवाद श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के अंतर्गत गोपीनाथ पटनायक का उद्धार शीर्षक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।